तो आज हम करेंगे नर्वस सिस्टम का पार्ट, सेंस ऑर्गन का, मेनली ह्यूमन आई के बारे में। सो स्टार्टिंग विद इट्स डायग्राम। तो इसमें देखो हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि आउटर को हम स्टार्टिंग विद द आउटर पार्ट दैट इज सेक्लीरा। सेक्लीरा किससे बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? कोरॉइड। कोरॉइड क्या है? इसमें क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट भी होता है, और ये सिल्वरी मसल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। सिल्वरी मसल्स का क्या फंक्शन होता है? अकोमोडेशन। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम दूर का देखना चाहते हैं तो हमें वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आई की, ठीक है। सिल्वरी मसल्स की एडजस्टमेंट होती है जिसके कारण हम वो चीज़ को एकोमोडेट कर पाते हैं। तो इसलिए कोरॉइड का भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर आती है? जो कि है रेटिना की लेयर। आउटर मोस्ट जो होती है वो सक्लीरा की होती है, देन कोरॉइड आ जाता है। फिर उसके बाद कौन सी लेयर आती है हमारे पास? रेटिना की, राइट। रेटिना में ये एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं फोविया सेंट्रैलिस। ये क्या करता है? सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड ये करता है, मतलब सबसे क्लियर कट इमेज अगर हमें देखने को मिलेगी कहीं पे तो वो कौन सा पार्ट है? फोविया सेंट्रैलिस है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जो कोरोइड है, उसकी स्क्लेरा और कोरोइड की आगे हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन है, उसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट अब क्या करता है? फिक्स करता है लेंस को उसकी पोजीशन पे। ये लेंस है, इसे बाइंड करके रखता है ताकि ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रांसपेरेंट लेयर आती है, कॉन्टिन्यूशन में ही होती है स्क्लेरा की, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट लेयर है और ए वेस्कुलर होता है ये कॉर्निया। तभी कॉर्निया ट्रांसप्लांट कभी हम बोल सकते हैं रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि ए वेस्कुलर होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती, राइट। फिर कॉर्निया के बाद अब अगर हम देखें तो ये जो दो हमें लाइक लेंथ वाइज स्ट्रक्चर मिल रहे हैं वो क्या है? इरीज है। इरीज क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है, और ये भी प्यूपिल का साइज भी यही कंट्रोल करता है। प्यूपिल कौन सा है? इरीज। ये दो इरीज हैं, है तो मतलब एक ही, तो उसमें जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? इरीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ये इरीज है, इरीज के बीच में जो खाली स्पेस है उसे हम प्यूपिल बोलते हैं। तो अगर प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है वो भी इरिस पे ही इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, राइट। प्यूपिल का क्या फंक्शन है? ये डिम लाइट हम बोल सकते हैं। अगर हम अंधेरे में आए हैं तो प्यूपिल साइज़ अपना बढ़ा लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ पाए, और अगर हम ज़्यादा ब्राइट लाइट में गए हैं तो ये अपना साइज़ क्या कर लेगा? स्मॉल कर लेगा, ताकि नॉर्मल हमें दिखे, ज़्यादा हमें लाइट एंटर ना करे हमारी आई में। देन सिल्वरी प्रोसेसिस। सिल्वरी प्रोसेसिस से क्या बनता है हमारे पास? नेक्स्ट हम देखेंगे इससे क्या बनता है। देन जो ये स्पेस है, दिस इज़ लेंस। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है इसे हम एक्वस चैम्बर कहते हैं, और एक्वस चैम्बर में एक फ्लूइड लाइक वी कैन से लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, राइट। उसके बाद ये आ जाता है लेंस, और अगर हम बोले पोस्टीरियर इसका जो पोर्शन है इसमें क्या होता है? विट्रस ह्यूमर होता है जो शेप प्रोवाइड करता है आई को, राइट। जैसे बैलून होता है, बैलून अगर फिल्ड हो वाटर से तो एक प्रॉपर शेप में रहता है, वैसे ही अगर इसमें फ्लूइड है तो ये आई की शेप मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और ये लेंस है, लेंस कौन सा होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास। देन रेटिना मैंने बता दिया आपको। फोविया सेंट्रैलिस जो मैक्सिमम हाईएस्ट रेजोल्यूशन होती है, यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व्स हैं जो देखने के लिए हेल्प करेंगी। ये क्या है? ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगी। एज दी नेम इंडिकेट्स कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? कि जहाँ पे कोई इमेज ना बने, ठीक है जी। तो रेटिना के आगे हम और डिटेल में करेंगे रेटिना। सो ये क्या था? हमारे पास स्ट्रक्चर था पूरा आई का। सो इसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं हम। स्क्लेरा, जो कि मैंने आपको बोला था आउटर मोस्ट, दिस इज स्क्लेरा, आउटर मोस्ट पार्ट है ये, बिल्कुल लास्ट वाला। मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हमने यहीं पे लिखा हुआ था कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये क्या है? मिलके बना है। तो यहीं से ये कॉन्टीन्यूटी में क्या बनाएगा? कॉर्निया बनाएगा, जो कि ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। यही हमने बोला एंटीरियरली फॉर्म कॉर्निया, कॉर्निया बना दिया इसने।
देन कॉर्निया क्या है, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर का, कोलेजन क्या एक प्रोटीन है उसका बना होगा, एवस्कुलर इन नेचर होगा, तभी इसका कभी भी ट्रांसप्लांट हम बोलते हैं रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती इसलिए। फिर हमारे पास है कोरोइड, कोरोइड क्या है, सेकेंड लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर इज स्क्लीरा एंड आफ्टर दैट कोरोइड है हमारे पास। कोरोइड मिडल लेयर होगी, इसमें मेलानिन पिगमेंट होगा, ठीक है जी, जो एब्जॉर्ब करेगा एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन को, जो भी एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन आ रही है उसे ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होगा, ब्लड सप्लाई इसमें बहुत ज़्यादा होगी, राइट। तो इसके पार्ट्स क्या है, सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी, इसके बॉडी के पार्ट क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलरी प्रोसेसिस, सिलरी मसल्स, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि लेंस को होल्ड करके रखेगा। आफ्टर दैट वी हैव सिलरी प्रोसेसिस, सिलरी प्रोसेसिस हमारे पास क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये भी सेंसरी लिगामेंट के कॉन्टिन्यूटी में होता है। और सिलरी मसल्स आ जाती हैं जो कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट का फंक्शन देखो, ये फिक्स करेगा लेंस को इट्स पोजीशन में। सिलरी प्रोसेसिस क्या है, ये एक्वस फ्लूइड सिक्रिएट करेगा पॉइंट टूवर्ड्स द इरीज, और इरीज के तरफ होगा ये क्या करेगा, एक्वस जो ये एक्वस ह्यूमर है इसे सिक्रिएट करेगा। देन सिलरी मसल्स क्या करेगा, फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी, अगर दूर का दिखना है तभी, अगर नज़दीक का दिखना है तभी ये एडजस्ट करेगी, राइट। थर्ड वन वी हैव इरीज, इरीज क्या करता है, कंट्रोल द अपर्चर ऑफ लेंस, तो ये अपर्चर लाइक कितना इसने ब्रॉड होना है, थिन होना है, ये सभी ये कंट्रोल करेगा। और ये कलर भी प्रोवाइड करेगा हमारी आई को, जैसे किसी की ब्लू आई होती है, ब्लैक, ये सब इरीज की वजह से होती है, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव प्यूपिल, प्यूपिल हमें पता है कंट्रोल करता है लाइट को एंट्रिंग इन आर आई, तो अगर डिम लाइट होगी तो ये अपना साइज़ बढ़ा लेगा ताकि ज़्यादा लाइक अगर डिम लाइट है, ये नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ये नॉर्मल है। अगर दो केस बनाते हैं हम, इफ़ वी हैव डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट, डिम लाइट में देखो क्या होगा, ये अपना साइज़ क्या कर लेगा, ये तो सेम ही रहेगा बट ये सेंटर में अपना साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज एकोमोडेट हो पाए, राइट। फिर अगर ब्राइट लाइट है, ये अपना साइज़ बिल्कुल क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा ताकि जितनी ज़रूरत है उतनी लाइट क्या करे, एंटर करे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, कंट्रोल करता है लाइट एंट्रिंग इन आवर आई। फिफ्थ वन वी हैव रेटिना, रेटिना के पास 3 टाइप के सेल्स हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल, गैंग्लियोनिक सेल। तो फोटो रिसेप्टर के पास हमने जैसे 7th 8th क्लास से हमने पढ़ा है कि इसके पास क्या 2 टाइप के सेल होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हमने नाइट में देखना है तो कौन से सेल एक्टिव होंगे, रोड्स होंगे। इफ़ वी हैव टू सी इन डे लाइट और वी हैव टू सी कलर्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर्स, तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन से सेल्स, कौन सेल्स, सी फॉर कलर, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो मेन कौन कौन से कलर्स हैं हमारे पास, क्लोरोपिन जो कि ब्लू, क्लोरो मतलब हम ग्रीन के लिए बोलते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का होता है, तो सिमिलरली हम इसका भी ऐसे ही बोलते हैं। साइनो हमारे पास किस कलर के लिए होता है, ब्लू कलर के लिए। और एरिथ्रो, जैसे इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो एरिथ्रो से याद रख लो रेड के लिए होता है, राइट। रोड्स अब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है रोड्स के पास। अगर हम देखें तो ये 2 चीज़ों से बना होता है, रेटिना प्लस ऑप्सिन, ठीक है जी। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम स्कोटोटोपिक विजन भी बोलते हैं, तो वो रोड सेल की वजह से होती है। अगर कलर ब्लाइंडनेस हो तो वो अगर मतलब हम देखते हैं कि कईयों को कलर डिफ्रेंशिएट करने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं कि ये कौन सा कलर है, तो ये इसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो वो फोटोटोपिक विजन की तरह की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव ब्लाइंड स्पॉट, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या होती है, ब्लाइंड स्पॉट होती है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगी, राइट। रीजन वेयर फोटो रिसेप्टर्स आर एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे, तो हमने पढ़ा है फोटो रिसेप्टर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और कलर के भी लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर यहाँ पे फोटो रिसेप्टर ही ना होंगे तो यहाँ पे इमेज ही नहीं बनेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव फोविया सेंट्रैलिस, फोविया सेंट्रैलिस वो पार्ट है जिस पे हाईएस्ट रेजोल्यूशन होती है, इसे हम विजुअल इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ज़रूर याद करना। ये
और एक येलोइश स्पॉट भी होता है जिसे हम मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं विद सेंट्रल पिट के साथ। ठीक है जी। फोविया सेंट्रैलिस क्या है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन होती है, इसे हम विजुअल एक्विटी भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लियर इस पॉइंट पे हमें दिखता है। और येलोइश स्पॉट क्या है, मैक्यूला ल्यूटिया, इसके पास सेंट्रल पिट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन वी हैव एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमें पता है कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे होता है, और ये कौन बनाता है, सिल्वरी प्रोसेसेस इस फ्लूइड को बनाती है, सिक्रीट फ्रॉम द सिलरी प्रोसेसेस। ठीक है। और वाटरी फ्लूइड होता है अगर लिक्विड है तो। नेक्स्ट वन क्या है, विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर क्या है, जेली लाइक है। अगर वो वाटरी है तो ये थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी क्या होती है, थोड़ी मतलब ज़्यादा होती है। तो सिक्रीटेड बाय रेटिना ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो इसे कौन सिक्रीट करता है, रेटिना सिक्रीट करता है। एक्वस को कौन करता है, सिलरी प्रोसेसेस, एंड विट्रस को कौन करेगा, रेटिना सिक्रीट करेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास जैसे हमने किया है कि इधर रोड के रेटिना के हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो रेटिना के सेल्स हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन, फोटोरिसेप्टर के बारे में हमने कर लिया। तो देखिए आउटर लेयर स्क्लीरा। ठीक है जी। देन वी हैव 3 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वन फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लियोनिक सेल्स। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स है, देन विट्रस ह्यूमर है। अगर लाइट की एंट्री होनी है तो किस साइड से होगी, गैंग्लियोनिक सेल से लेकर आउटर साइड जाएगा जो कि स्क्लीरा, ऐसे ही होगा। देखो यहाँ से एंट्री होगी और स्क्लीरा की तरफ जाएगा, स्क्लीरा आउटर पार्ट है तो यहाँ से एंट्री, दैट मीन्स यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल होंगे, फिर बाइपोलर, देन फोटोरिसेप्टर सेल, राइट। तो विट्रस ह्यूमर के बाद ऑप्टिक नर्व्स हमारे पास है। उसके बाद क्या है हमारे पास, गैंग्लियोनिक सेल है, इधर से लाइट गई, उसके बाद बाइपोलर सेल के पास जाएगी, फिर फोटोरिसेप्टर के सेल के पास जाएगी, फिर स्क्लीरा। अगर एग्जिट होनी है तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, स्क्लीरा देन फोटोरिसेप्टर देन बाइपोलर सेल देन गैंग्लियोनिक सेल्स, ऑप्टिक नर्व एंड विट्रस ह्यूमर। ठीक है जी। तो ये रेटिना के बारे में था सब। अब हमारा सब आई का ये पार्ट कंप्लीट हो गया और अब हम क्या करेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ विजन देखेंगे। तो मैकेनिज़्म आप डायग्राम से भी साथ के साथ देखना। तो देखो कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया से लाइट आई, ये क्या करेगा, जैसे इधर से आई ये बेंड करेगा लाइट को। ठीक है। अगर इसने लाइट को बेंड किया तो लाइट कहाँ से, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, प्यूपिल के पास जाएगी। कॉर्निया से आई देन प्यूपिल के पास गई, राइट। जो लेंस है, लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा लाइट को। देखो जी यहाँ से आई ये कॉर्निया, ये हमारे पास प्यूपिल, ये लेंस से गई, लेंस ने क्या किया, कन्वर्ज कर दी लाइट को, ये कन्वर्ज हो गई, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये फिर से डाइवर्ज हो जाएगी, और जहाँ पे डाइवर्ज होके इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे बनेगी। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ विजन। बीच में और भी पार्ट्स हैं जैसे कि हमने किया है, गैंग्लियोनिक सेल यहाँ पे होंगे, देन बाइपोलर सेल होंगे, देन फोटोरिसेप्टर सेल्स होंगे। तो देखो कॉर्निया बेंड दी लाइट कहाँ पे एंटर की, प्यूपिल पे, प्यूपिल उसके बाद लेंस ने कन्वर्ज किया, ये कन्वर्ज कर दिया, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दी लाइट रेज को। फिर लाइट क्रॉस की गैंग्लियोनिक सेल से बाइपोलर सेल पे, फोटोरिसेप्टर सेल पे। उसके बाद रेटिना एक्टिव हुआ, रेटिना के पास क्या है, पिगमेंट है, रेडोप्सिन। रेडोप्सिन किस में स्प्लिट हुआ, रेटिना प्लस ऑप्सिन में। तो मेम्ब्रेन की परमियाबिलिटी चेंज हुई, उसके पास हमें क्या जाएगा, ब्रेन के पास मैसेज आएगा, और ये उल्टा होगा, पहले बाइपोलर सेल देन गैंग्लियोनिक सेल और फिर ऑप्टिक नर्व के पास मैसेज किया और हमें क्या दिखेगा, इमेज दिखेगी। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन आई। होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।